एक समय की बात है जब एक बहुत ही दयालु और ईमानदार राजा था। वह हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचता और दिन रात अपनी प्रजा का ख्याल रखता, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई औलाद नहीं हो रहा था, जिसके कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। मगर राजा अपनी पत्नी को हर हाल में खुश देखना चाहता था, किंतु औलाद नहीं होने के कारण वह कैसे खुश रह सकती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन किसी ने राजा से कहा, अगर वह किसी भिक्षु को अपनी कुछ संपत्ति दान करते हैं तो उन्हें औलाद की प्राप्ति हो सकती है। अब राजा बिना कुछ सोचे समझे भिक्षु को धीरे धीरे अपनी संपत्ति दान करने लग जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम बाल मुकुंद रखा। ये ऐसा समय था जब उन्हें खुशियों का ठिकाना न रहा। पूरा महल खुशी से झूम उठा। पूरा राज दरबार और सभी प्रजा खुशियां मनाने, नाचने, झूमने और गाने लगे। राजा और रानी के खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने पूरे राज्य में गिफ्ट और मिठाइयाँ बंटवाई। धीरे धीरे राजा का बेटा बाल मुकुंद बड़ा होता गया। तब पता चला कि बाल मुकुंद तो मंद बुद्धि का है। जब ये बात राजा को पता चली तो वह उदास रहने लगे और सोचने लगे कि आगे का राजपाट कौन चलाएगा। तभी उनके दरबारी में से एक दरबारी ने उन्हें सलाह दी कि इस गांव के बगल वाले गांव में एक ऋषि मुनि का आश्रम है, जहां पर आप जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। फिर राजा कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाले थे। उन्होंने तुरंत अगले ही दिन ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गए और फिर अपनी सारी समस्याएं बताई। मुनि राजा की समस्या का समाधान बताते हुए कहते हैं, अगर आपका बेटा किसी राजकुमारी को अपनी बातों से प्रभावित करके उनसे विवाह कर लेता है तो उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य हो जाएगी। राजा वहां से घर लौटते हैं और अपनी रानी साहिबा को पूरी बात बताते हैं। राजा की बात सुनकर रानी साहिबा अपने बेटे को अपने राज्य से दूर ले जाने का फैसला लेती है और राजा की अनुमति से अपने बेटे को लेकर अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चली जाती है। रानी और उनका बेटा बाल मुकुंद वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन बाल मुकुंद अपनी माँ से शिकार पर जाने की जिद करने लगा। बहुत जिद करने पर रानी साहिबा ने बाल मुकुंद को सजा धजा कर घोड़े पर बिठाकर शिकार के लिए भेज दिया और भेजने से पहले ये बातें बताई कि अगर कोई जंगल में मिले तो उनका नाम पूछकर अवश्य आना। बाल मुकुंद जब शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था तभी उसकी नज़र एक सुंदर पालकी पर पड़ी और वह पालकी का पीछे करने लगा। उस पालकी में एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। तब एक सैनिक ने राजकुमारी को सूचना दी कि कोई अजनबी युवक हमारा पीछा कर रहा है। राजकुमारी ये बातें सुनकर घबरा गई। उसे अजीब लगने लगा और उनके मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। राजकुमारी ने सैनिकों से पालकी रोकने का आदेश दिया। राजकुमारी ये जानना चाह रही थी कि कोई युवक हमारा पीछा क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। फिर देखते ही देखते वह अजनबी युवक बाल मुकुंद राजकुमारी की पालकी के काफ़ी निकट आ गया। उसके कपड़े और कद काठी को देखकर राजकुमारी को लगा कोई दूसरे राज्य का राजकुमार है। फिर वह अजनबी युवक धीरे से बोला, हम केवल इस पालकी में बैठी युवती का नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने जंगल में आने से पहले बताया था कि अगर जंगल में कोई भी मिले तो उनका नाम पूछकर जरूर आना। तभी एक सैनिक बोल पड़ा, यह एक राजकुमारी हैं और यह किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती। राजकुमारी ने अपने सूझबूझ से उनके हुनर और प्रतिभा का पता लगाने का प्रयास किया और बोली, अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो कल तुम्हें बगीचे के पास मिलना होगा।
वहीं पर मैं अपना नाम तुम्हें बताऊंगी। बाल मुकुंद को कुछ समझ नहीं आया और वह वापस चला गया। जब घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और उसने बोला, राजकुमारी का कहना था कि अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो कल बगीचे के पास मिलना। रानी साहिबा को लगा राजकुमारी को भी पता चल गया कि बाल मुकुंद मंद बुद्धि है और इसलिए उसने उलझे हुए जवाब दिए। फिर रानी साहिबा ने बाल मुकुंद को समझाते हुए बोली, अगर तुम्हें राजकुमारी ने बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। अब अगले दिन रानी ने अपने बेटे बाल मुकुंद को राजकुमारी से मिलने के लिए बगीचे में भेज दिया और बोली, अगर तुम्हें राजकुमारी वहां मिलती है तो तुम यह कंगन उपहार के रूप में उसे दे देना। राजकुमारी वहां अपनी 4-5 सहेलियों के साथ घूम रही थी और कल के अजनबी के बारे में बातें कर रही थी। तभी वहां बाल मुकुंद पहुंच जाता है। राजकुमारी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमारी को लगा यह प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। इतने में बाल मुकुंद राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और फिर राजकुमारी से बात करते हुए उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ कंगन उपहार स्वरूप राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी को लगा शायद ये अजनबी राजकुमार कंगन देकर हमारे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। राजकुमारी कंगन लेते हुए बोली, हमारे पास तो अभी आपको उपहार देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी आपको बदले में उपहार देना चाहती हूँ, इसलिए आपको कल यहीं पर मिलने आना होगा और वो भी 2 घोड़े पर सवार होकर। फिर बाल मुकुंद ये सोचते हुए कि एक घोड़े पर तो सवार होना ठीक है, मगर 2 घोड़े पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही अपनी माँ से सारी बातें बताई और फिर रानी साहिबा ने अपनी बेटे को समझाते हुए बोली, कल तुम्हें राजकुमारी से मिलने के लिए अपने दोनों पैरों में बूट पहनकर जाना है। फिर सवेरे होते ही रानी साहिबा ने 2 घोड़े पर सवार करवा के राजकुमारी से मिलने के लिए बाल मुकुंद को भेज दिया। राजकुमारी बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी। जैसे ही बाल मुकुंद राजकुमारी के पास पहुंचा तो राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हुई। अब राजकुमारी को विश्वास हो गया था कि सच में ये बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान राजकुमार है। फिर राजकुमारी उस अजनबी बाल मुकुंद से बात करते हुए बोली, हमने आपके दिए हुए कंगन से कुछ गहने बनवाए हैं जो मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। आप चाहें तो इनमें से कुछ चुन सकते हैं। फिर राजकुमारी थाली में सजे हुए 3 गहने अजनबी राजकुमार के सामने रख देती है। अब बाल मुकुंद के पास समस्या ये थी कि उस उपहार में से वह कौन सा उपहार चुने। उस थाली में 3 उपहार रखे हुए थे, चूड़ी, अंगूठी और पायल। जब बाल मुकुंद को कुछ समझ नहीं आया तो उसने राजकुमारी को कहा, हम आपको कल बताएंगे कि हमें कौन सा उपहार चाहिए और कौन सा नहीं। बाल मुकुंद वापस घर लौट गया। घर पहुंचते ही अपनी रानी माँ से मिलकर राजकुमारी के उपहार के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर रानी माँ ने उस उपहार का मतलब समझाते हुए बोली, बेटा वह तुम्हें गहने के माध्यम से शादी का प्रस्ताव दे रही है। अंगूठी का मतलब होता है तुम विवाह सगाई की हुई लड़की से करना चाहते हो। चूड़ी का मतलब होता है तुम विवाह किसी विधवा औरत से करना चाहते हो और पायल का मतलब होता है कि राजकुमारी तुम्हें अपने से शादी के लिए प्रस्ताव दे रही है, इसलिए तुम्हें तीनों उपहार में से पायल को चुनना चाहिए। फिर अगले दिन बाल मुकुंद बगीचे में पहुंचता है जहां राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ घूम रही होती है। अब बाल मुकुंद उस तीनों उपहार में से पायल को चुन लेता है, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और उस अजनबी राजकुमार को अपने गले लगा लेती है और फिर खुशी खुशी उनसे विवाह कर लेती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।